भारत के इतिहास में अगर सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड मुद्दा आज तक कोई रहा है ना तो वो रिजर्वेशन रहा है। अगर मैं बात करूं पॉलिटिक्स की तो पॉलिटिकली तो सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड मुद्दा अगर रहने वाला कोई मुद्दा है तो वो सिर्फ कहीं ना कहीं रिजर्वेशन है। और कहीं ना कहीं आज भी पॉलिटिकली ही देखा जाए, जब रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने रिजर्वेशन दिलाने की कोशिश करी थी। उस टाइम पर जो सिचुएशन थी और 2025 की जो सिचुएशन है उस टाइम पे आज बहुत ज़्यादा फर्क आ चुका है। अब इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए भारत के अंदर रिजर्वेशन में नए नए रिफॉर्म लाने की बात हो रही है। और इसी तरीके से आज शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए जो रिजर्वेशन है उसको 50% से भी ज़्यादा एक्सीड करने की बात करी जा रही है। और यूँ तो बता ही दूँ मैं, बिहार जैसे स्टेट में वहाँ पर रिजर्वेशन की डिमांड जो है लगभग लगभग 80% से भी ऊपर मांगी जा रही है। सो अकॉर्डिंग टू यू व्हाट शुड बी डन? ठीक है। So welcome back to the class, guys. This is Mohit Sharma, and today we are watching the video regarding the reservation limit. And here, welcome to the channel of LK Academy. So guys, where basically अगर मैं आपको नॉर्मल सी बातें बताऊं तो भाई देख लीजिए आप कि रिजर्वेशन स्टार्टिंग से इतना हाईलाइटेड मुद्दा रहा है जिसको हमेशा बात करे जाना, जिसके ऊपर डिस्कस करना भी बड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है और होता ही है एक्चुअली। तो अभी एक डिबेट चल रही है आजकल हर जगह पे, एंड वो क्या है कि 50% का जो कैप लगा हुआ है रिजर्वेशन को उसको रिसरफेस्ड किया जाए, यानी कि उसको एक्सटेंड किया जाए। कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां 85%, 80% तक डिमांड मांगी जा रही है, पॉलिटिकल डिमांड मांगी जा रही है रिजर्वेशन की, जैसे कि बिहार। अगर मैं आपको बता दूं डिमांड क्या करी जा रही है, जैसे कि यहाँ एक क्रीमी लेयर इंट्रोड्यूस होनी चाहिए फॉर द SC एंड ST। और अब अगर ये देखो, मैं अगर आपको बता दूं मेरे हिसाब से अगर ये क्रीमी लेयर इंट्रोड्यूस हो गई ना, हालांकि मैं चाहता हूँ रिजर्वेशन होना चाहिए, आई बिलोंग फ्रॉम द जनरल कम्युनिटी, स्टिल आई वांट द रिजर्वेशन होना चाहिए बिकॉज रिजर्वेशन इज नेसेसरी। बट अगर ये क्रीमी लेयर इंट्रोड्यूस हो गई तो इतने बड़े लेवल पे दंगे होंगे कि आप उन दंगों को संभाल भी नहीं पाओगे। रिजर्वेशन इतना खतरनाक रहा है आज से ही कॉन्सेप्ट कि भाई लोग उसको संभाल ही नहीं पाए। नाउ पिटिशन बिफोर द सुप्रीम कोर्ट डिमांडिंग कि क्रीमी लेयर फॉर द SC एंड ST। सब कैटेगरीज हैं OB SC एंड ST जहां पर ये डिमांड मांगी जा रही है। नाउ दिस रिफ्लेक्ट द टेंशन बिटवीन द इक्विलिटी। अब देखिए, एक कॉन्सेप्ट होता है इक्विलिटी का, ठीक है। अब एक कॉन्सेप्ट आपको मैं थोड़ी देर बाद समझाऊंगा जो कि आप इस वीडियो के एंड में समझोगे। बट इक्विलिटी की डिमांड मांगी जा रही है, यानी कि मेरिट, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज। अब एक बात बताइए, कुछ लोगों का मानना यह है कि रिजर्वेशन जो होना चाहिए वो समानता के आधार पर होना चाहिए, इनकम पे आधार पर होना चाहिए। अगर रिजर्वेशन को इनकम के आधार पर लगा दिया जाए तो क्या दिक्कत है? बेसिकली अगर मैं मान लीजिए कोई बंदा SC से बिलोंग करता है बट उसकी एनुअल इनकम 8 लाख पर एनम से भी ज्यादा है, और वहीं एक बंदा है जो जनरल कम्युनिटी से बिलोंग करता है बट जो जिसकी रिजर्वेशन है, सॉरी, जिसकी इनकम है वो 2 लाख पर एनम से भी कम है, तो आपको नहीं लगता कि ये कम्युनिटी ज्यादा रिजर्वेशन बिलोंग करती है? ये जो इंसान है जनरल वाला वो ज्यादा रिजर्वेशन मांगता है उस टाइम पर SC वाले से। तो मैं रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं हूँ, मेरे हिसाब से रिजर्वेशन जो होना चाहिए यस होना चाहिए। आप SC को दे रहे हो दीजिए, आप ST को दे रहे हो दीजिए, बट आप उन लोगों को भी दीजिए जो इकोनॉमिकली वीक है। अब आप बोलोगे सर इसके लिए तो EWS सिस्टम है, तो देर इज अ वेरी ह्यूज डिस्टेंस बिटवीन EWS। अगर एक IAS में बंदा जनरल कम्युनिटी का 145 भी रैंक ला रहा है बट वो SC में 450 भी रैंक ला रहा है, तो 450 वाली का सिलेक्शन पहले हो जाएगा एज कम्पेयर टू 145 भी रैंक। तो काबिलियत का भैया थोड़ा सा डिफरेंस होना जरूरी है। बट यस, मैं ऑल्सो सपोर्ट करता हूँ। मान लीजिए कोई SC का बंदा है जिसकी एनुअल इनकम बेचारे की 2 लाख पर एनम है, वहीं एक जनरल वाला बंदा है जिसकी एनुअल इनकम मान लीजिए 25 लाख पर एनम है। अब ऐसे केस में इसको एजुकेशन, पढ़ाई वढ़ाई सब अच्छी मिली, इसको नहीं मिली, तो आप किस तरीके से इन दोनों को कंपेयर कर सकते हो? तो इस केस में तो SC को रिजर्वेशन मिलना ही मिलना चाहिए। नाउ इफ आई टॉक अबाउट आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 जो कि बात करता है आर्टिकल 14 सॉरी 15 क्लॉज 4, आर्टिकल 15 क्लॉज 5 जो बात करते हैं बेसिकली देयर शुड नॉट बी अ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, सेक्स, रिलीजन एंड द प्लेस ऑफ बर्थ। नाउ क्या बोलते हैं? अलाउज स्पेशल प्रोविजन इन एजुकेशन फॉर द सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस लाइक SC एंड ST। आर्टिकल 16 क्लॉज 4 याद रखिएगा, इट्स टॉक अबाउट द क्लॉज 4A है ना, इट्स टॉक अबाउट क्रीमी लेयर ऑफ OBC के बारे में यहाँ पर बात कर रहा है। इसके अलावा क्रीमी लेयर की बात करता है, ये जस्ट क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट है। नाउ परमिट द रिजर्वेशन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। अपार्ट फ्रॉम दैट आर्टिकल 16 क्लॉज 4A 4B बात करते हैं रिजर्वेशन इन प्रमोशन फॉर SC एंड ST के बारे में। अब ये पॉइंट्स जो है आपको याद रखने पड़ेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट डाटा, आप ध्यान सुनिए। आज के टाइम पे करंट डाटा क्या है, मेरी बात सुनिए। OBC को 27%, SC को 15%, ST को 7.5%, EWS को 10%। अब जरा जोड़ के देखिए इनको, ये 27 और 5 आपका कितना हुआ? ओवरऑल 32, 32 और 10 तुम्हारा 42, 42 और 10 52, 52 और 7 लगभग 59, 59। आज की डेट में रिजर्वेशन कितना मिल रहा है? 59%। बट सुप्रीम कोर्ट ने कितने पे बाउंड्री लगा रखी है?
50% पे। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि ये रिजर्वेशन ज्यादा मिल रहा है? इसी बात को सेटिस्फाई करने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए इन लोगों ने बोला कि सर हम ईडब्ल्यूएस को काउंट नहीं करेंगे अपने में। अब जैसे ईडब्ल्यूएस हटा तो 49% आ गया अपने आप। तो ये लोग तो जीत गए यहाँ पे। अब ये चीज वाली हो गई, अब ये आंकड़े ले गए। अब देखिए रिजर्वेशन पे आई डोंट वांट टू से एनीथिंग, बट मेरे हिसाब से रिजर्वेशन शुड बी देयर, बट यस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाले लोगों को भी थोड़ा सा रिजर्वेशन के अंदर एक्सटेंड मिलना चाहिए, जो कि हर कम्युनिटी के लिए है। अगर आप बात करेंगे कि एससी और एसटी या ओबीसी, अगर इनको 70-80% रिजर्वेशन मिलेगा, तो व्हाट अबाउट द रेस्ट जनरेशन? अगर एक ही कम्युनिटी इतनी ज्यादा रिजर्वेशन घेर के बैठ जाएगी तो क्या होगा फिर? तो किसी एक कम्युनिटी को रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। रिजर्वेशन शुड बी गिवन, यस यस इट शुड बी गिवन टू द एवरी कम्युनिटी ऑन द बेसिस ऑफ इनकम, मेरे हिसाब से, अकॉर्डिंग टू मी। बट देखिए कुछ केसेस हैं जिनके बेसिस पे हम देखते हैं, है ना। अब मैं ये बता रहा हूँ सब्सटेंटिव इक्वलिटी क्या होती है, इनकम के आधार पर। मतलब एक तरीके से आप ये समझ के चलिए, समानता का अधिकार होना चाहिए, सबके बीच में बराबर का होना चाहिए। ऐसा वैसा नहीं है कि आप किसी को कोई अधिकार दे रहे हो, किसी को कोई अधिकार दे रहे हो, तो तरीके का जेन्युइन अधिकार मिलना चाहिए। नाउ जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट की अगर मैं बात करूं तो बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर 1962 में केस आया था। यहाँ पर 50% पे केप लगा दिया था। बट एक आया था केस नया, स्टेट ऑफ केरला वर्सेस एनएम थॉमस 1975। यहाँ पर इस आइडिया को एक्सपेंड किया गया और बोला गया भैया हम इक्वलिटी के आधार पर तो दे रहे हैं, बट सब्सटेंटिव इक्वलिटी होगी, लोगों की हर चीज देखी जाएगी, इनकम कितनी है, सोर्सेज कितने, सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए। वो 8 लाख वाला एग्जांपल लेके चलो, ऐसे टाइम पर हम आपको रिजर्वेशन देंगे। तो रिजर्वेशन सीन एज अ पार्ट ऑफ इक्वलिटी, नॉट एज एन एक्सेप्शन, याद रखना, बराबर का अधिकार मिलेगा सबको। अब इंदा स्वप्न यानी कि मंडल केस आया 1992 में, जहां पर 27% ओबीसी को कोटा मिल गया एंड रियफेम हुआ कि 50% भैया मिलेगा हर एक कम्युनिटी, मतलब लगभग ओवरऑल 50% तक का रिजर्वेशन होगा। यहाँ क्रीमी लेयर इंट्रोड्यूस करी गई फॉर द ओबीसीज, याद रखिएगा। नाउ जनहित अभियान ईडब्ल्यूएस केस की बात करते हैं, जो कि 2022 में आया। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाला पार्ट जो है, अपहर 10% कोटा ईडब्ल्यूएस के लिए फिक्स करा गया। इसके लिए भी बहुत दंगे हुए थे, बट यहाँ बोल दिया गया कि भैया 50% जो है ना वो सिर्फ बैकवर्ड क्लासेस के लिए है, यहाँ ईडब्ल्यूएस नहीं आएंगे। अब आप मुझे एक बात बताइए, बैकवर्ड एक्चुअल में है कौन? बैकवर्ड क्लासेस, एक बार को आप बैकवर्ड बोल भी नहीं सकते किसी को, आप बोलना भी नहीं चाहिए, और जेन्युइनली तो बोलने का हक ही नहीं है हम लोगों को। बट बैकवर्ड है कौन? है जिसके पास पैसा नहीं है वो बैकवर्ड है, या जिसके पास कोई और दिक्कत है वो बैकवर्ड है। तो नाउ हियर वी विल गोना टॉक अबाउट स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस द दविंदर सिंह 2024 सेवंथ जज बेंच जो बैठी थी यहाँ पर, उन्होंने एक एक्सटेंड दिया कि एक्सटेंडिंग क्रीमी लेयर टू द एससी एंड एसटी में भी एक्सटेंड करना चाहिए। इन्होंने यहाँ पर इस चीज को फेवरेबल बात करते हुए सपोर्ट किया था। नाउ इमर्जिंग इश्यूज क्या है? डिमांडिंग फॉर द हायर कोटा, कोटा की डिमांड हो रही है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि भैया ये कोटा जो है, पॉपुलेशन पोर्शन जो है बैकवर्ड क्लासेस का, ये 50% से भी ज्यादा होना चाहिए, रिलायबल कोटा होना चाहिए, आज की डेट में जरूरत है। अब मैं बताऊं अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट, जैसे रोहिणी कमीशन फाइंडिंग ओबीसी के बारे में, 97% तो बेनिफिट मिल ही नहीं पा रहा है, मात्र 25% ऑफ ओबीसी कास्ट के लोगों को मिल रहा है बेनिफिट। अब आप सुनिए, ये फायदा वो लोग उठा के ले जा रहे हैं जिनको इस कोटे की जरूरत ही नहीं है। 1000 ओबीसी ग्रुप हैड 0 रिप्रेजेंटेशन। अब देख रहे हैं, मतलब मैं भाई आपको वही बता रहा हूँ, फेक सर्टिफिकेट्स बनवा के या कोई भी काम करवा के बहुत सारी चीजें यहाँ हो रही हैं। सिमिलर पैटर्न इन एससी एंड एसटी यहाँ देखा जा रहा है, डिमांडिंग फॉर द सब कैटेगराइजेशन की डिमांड हो रही है ना। एससी एंड एसटी के अंदर सब कैटेगराइजेशन की डिमांड हो रही है। अब क्रीमी लेयर एससी एसटी में क्या बोल रहा है? 8 लाख एनुअल इनकम थ्रेशोल्ड, मतलब ओबीसी हैज ऑलरेडी क्रीमी लेयर एक्सक्लूजन, बट एससी के पास नहीं है अभी, तो वहां पर डिमांड हो रही है। क्रिटिक्स क्या है? अनफेयर मोनोपोलिज्म को भैया खत्म किया जाए, मोनोपोली जो बनी हुई है एक कम्युनिटी की उसको खत्म किया जाए, ये इनकी डिमांड है। वैकेंसीज स्टिल अनफिल्ड, एक्सक्लूजन में भी वर्सन रिप्रेजेंटेशन। नाउ बेसिकली देयर इज अ वन थिंग, द बैकलॉग ऑफ द वैकेंसीज, यानी कि 40 से 50% ऑफ रिजर्वेशन पोस्ट रिमेन वैकेंट। अब आप देख लीजिए, दिस इज द थिंग भाई, दिस इज हैपनिंग। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट फॉर्मल इक्वलिटी, यानी कि सेम रूल फॉर एवरीवन, ये बात मतलब कोर डिलेमा जिसकी बात की जा रही है कि सबके अंदर बराबर की इक्वलिटी होनी चाहिए, सब्सटेंटिव इक्वलिटी होनी चाहिए भैया, करेक्ट हिस्ट्री एंड डिसएडवांटेज विद स्पेसिफिक प्रोविजन लाइक कोटास वगैरह एंड ऑल, सबको ध्यान में रखते हुए। दूसरा, 50% का जो कैप है वो मार्जिनलाइज किया जाना चाहिए, मतलब रियल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड होना चाहिए। अब जिसको जितनी जरूरत है एक्चुअल में उसको उतना ही देना चाहिए। एक्सपर्ट का सजेशन क्या है? डिवाइड ओबीसी एससी एसटी बेनिफिट इनटू ट्राइज, है ना, टायर्स, एंड एंश्योर द मोस्ट मार्जिनलाइज्ड बेनिफिट। खत्म बात, यही होना चाहिए। अप्लाई टू द एससी एंड एसटी टू, नॉट टू द ओबीसी, है ना। और दूसरा, यहाँ पर 2 टायर रिजर्वेशन सिस्टम होना चाहिए, दैट मतलब जैसे सेकेंडरी बेनिफिट मिलने चाहिए किसी को, प्राइवेट जिसको जितनी जरूरत है उसको उतना ज्यादा बेनिफिट मिलने चाहिए। तो देयर शुड बी रिफॉर्म की जो जहां पर जरूरत है।
तो भैया अब ये रिजर्वेशन के मुद्दे में एट द एंड व्हाट आई वुड लाइक टू से कि जिसको जितनी जरूरत है उसको इतना मिलना चाहिए एक्चुअल में। अगर एससी को जरूरत है तो एससी को मिलना चाहिए, अगर एसटी को जरूरत है तो एसटी को मिलना चाहिए। सो गाइज, आप अगर कोई भी कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो यूपीएससी, एनडीए, सीडीएस, जीपीएससी, तो आप हमारे इस कोड को इसको डालो, इसको स्कैन करो और आपको मिलेगा डिस्काउंट। ठीक है, मेरे कोड को डालो और आपको डिस्काउंट मिलेगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, मजेदार लगा होगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।